वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः नाद्यापाद्या त्रिभुवन मभेरव्यतिकरं दशासो यत् बाहु नभृतरणकण्डूपरवशान् श्रयपद्माश्रेणी रचितचरणां भूरुहबले स्थिरायासत् भक्ति त्रिपुहर विस्फुजितमिदम्। अब हम भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये सतरुद्र संहिता शिव पुराण के 6वें खंड के 7वां अध्याय जो इस प्रकार से है, शिवगणों द्वारा यज्ञ को बुरी तरह नष्ट करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, जब शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर दिया तो यह देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के कुंड में आहुतियाँ डाली, जिससे अनेकों दैत्यों की सृष्टि हुई, जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का नाम ऋभु था। यह ऋभु शिवगणों से युद्ध करने लगे। इन ऋभुओं ने हजारों शिवगणों को मारकर बुरी तरह से भगा दिया और 20,000 के लगभग दैत्य नष्ट हो गए। जो भागे हुए शिवगण थे वह सीधे कैलाश पर्वत पर गए और सती जी के भस्म होने तथा अपने 20,000 साथियों के मारे जाने का सारा वृत्तांत भगवान शंकर को सुनाया। गणों की बात सुनकर पराक्रमी भगवान सदाशिव जी महाराज के क्रोध का पारावार न रहा। ठीक उसी समय नारद जी भी वहाँ पहुँचे और भगवान सदाशिव जी महाराज से यज्ञ की सारी कथा सुनकर कहने लगे, प्रभु, यदि आपने इन पापियों को दंड न दिया तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएंगे और इस तरह दधीचि के वह शब्द भी नष्ट हो जाएंगे जो कि उन्होंने सभा में कहे थे कि शिव निंदक भगवान सदाशिव जी की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा जी तथा शिव विष्णु जी भी इन लोगों में सम्मिलित हैं, वरना भला दक्ष की क्या मजाल थी कि वह ऐसा कर सकता। तुम्हारी बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज की क्रोधाग्नि पहले की अपेक्षा और भी अधिक भड़क उठी। क्रोध में आकर उन्होंने अपने एक जटा एक पर्वत से दे मारी। उस जटा के पर्वत पर गिरने के साथ ही एक घोर शब्द हुआ। उस जटा के 3 भाग हुए। एक भाग से महाबली वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न हुआ। दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई और एक भाग से क्षेत्रपाल उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने ही अपने ही समान भयंकर तथा ऊंचे अगणित गणों को उत्पन्न किया। वह सब के सब कैलाश पर्वत पर खड़े होकर गरजने लगे और इस प्रकार काली तथा वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतीक्षा करने लगी। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी महाराज से कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है।
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि आज्ञा पाऊँ तो क्षण भर में समुद्र को सोख डालूँ, पर्वतों को पीस डालूँ और देवताओं तथा दैत्यों को भस्म कर डालूँ। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज किंचित संतुष्ट हुए और उसको आशीर्वाद देकर बोले, है वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र अहंकारी दक्ष कनखल में एक यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल में जाकर उसको विध्वंस कर दो। वहाँ जो भी व्यक्ति विद्यमान हो उसे उचित दंड दो, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी न होने पाए। उन लोगों को उचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। वह देवता जो कि महर्षि दधीचि के समझाने पर अभी तक मेरे विरोधी बने बैठे हो, उनको अवश्य ही भस्म कर डालना। दक्ष को उसकी पत्नी तथा बांधवों सहित अग्नि में जला डालना और तिलांजलि दे आना। शिव जी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी अपनी सेना को साथ लेकर कनखल की ओर रवाना हो गए। अब इसी शतरुद्र संहिता का 8वां अध्याय है। युद्ध में घायल शिवगणों का कैलाश पर लौटना तथा यज्ञ मंडप में आकाशवाणी होना। है नारद जी, उधर जब युद्ध में से शेष बचे हुए शिवगण सती के भस्म होने तथा ऋभु नामक असुरों तथा शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश की ओर रवाना हो गए, तो यज्ञ मंडप में निम्न आकाशवाणी हुई। मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है, जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का अपमान किया है। तूने भगवान सदाशिव जी महाराज का आदर भी नहीं किया। मूर्ख, तुझको सती देवी जी का आदर करना चाहिए था। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा प्रस्तुत हुई स्कंद माता और सती पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती है। इसी तरह भगवान श्री सदाशिव महाराज सब देवों के स्वामी तथा कल्याण करता है। उनके तो दर्शन मात्र से ही सबका फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन तू ऐसा दुष्ट है कि तूने उनका सत्कार तक नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की पूजा के बिना ही अपना कल्याण कर लूँगा। यह तेरी भूल थी और अब तेरा सारा अहंकार चूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री शिवजी महाराज की विमुखता करके कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकेगा। है नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्य करने लगे और भगवान श्री सदाशिव की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी न निकल सका। उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती जा आ रही थी। अब तुम वीरभद्र की सेना का वृत्तांत सुन लो। सेनापति संघकर्ण के पास 1 करोड़ सेना, कैकेयी के साथ 8 करोड़ सेना, विकृत के साथ 8 करोड़ सेना, परपांत्रक के साथ 9 करोड़ सेना, सुरमंतक के साथ 9 करोड़ सेना, विक्रांतन के साथ 6 करोड़ सेना, जोलक के साथ 12 करोड़ सेना, दुंदभी के साथ 8 करोड़ सेना, आवेश के साथ 8 करोड़ सेना और अम्ल, घंटाकर्ण, कुकुट, चित्रासन, संवरत इत्यादि सेनापतियों के साथ अगणित सैनिक थे। वीरभद्र की सेना के अतिरिक्त कनखल को जाते समय भगवान श्री शंकर जी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ कर दिया। वह सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के पीछे पीछे चले। उनमें से हजारों पार्षद तो साक्षात भगवान रुद्र के ही स्वरूप थे। वीरभद्र ऐसे रथ पर सवार था जो कि 400 हाथ लंबा था और जिसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। वीरभद्र की सेना को इस प्रकार चलते देखकर कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उसकी स्तुति की। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रावली, वैष्णवी, यह 9 दुर्गाएँ भी अपने भूत गणों के साथ वीरभद्र के साथ होली। केवल सदाशिव के गण भद्रा, कीट, अशनि और
मालकग की सेना ही 64,000 थी। बाजों के शोर से कान पड़ा शब्द सुनाई न देता था। सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी, धूल से अंधकार छा गया। वह धीरे धीरे कनखल के पास आ पहुँचे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् अमूस्य त्वत्सेवा समाधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वादिवसतो विक्रमयत पाताले अप्यल्सचलित अंगुष्ठाशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुयति खला। वीरभद्र और भैरवनाथ, काल भैरवनाथ की स्तुति गाएंगे। और शिव पुराण से सुनने के बाद ये वीरभद्र ही काल भैरव है, और जिसने भगवान शंकर के सारे कार्य पूरे किए थे और सर्वशक्तिमान था, जो इस प्रकार है। काल भैरवाष्टक। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं भगवान शंकर भगवानार्पणमस्तु। ये कथा जो सुनता है और ये काल भैरवाष्टक स्तुति जो सुनता है उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं और मन इच्छित वरदान मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेतः। सभी आरोग्य रहें, यही भगवान शंकर से प्रार्थना है। बोलो शंकर भगवान की जय।